कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। दोनों के बीच पनपते हुए प्यार ने एक बार फिर से ली है करवट और मोड़ लिया है मुंह। आर्यमन ने हर कोशिश की जागृति को अपने मन की बात समझाने की, लेकिन बावजूद उसके सारे एफर्ट्स बेकार हो रहे हैं। जिस बीच आर्यमन को आया गुस्सा जागृति की कही एक बात पर, जिसके बाद आर्यमन ने खोल दिए जागृति के लिए अपने घर के दरवाजे। तो आखिर क्या कहा है ऐसा जागृति ने और क्या हो रहा है दोनों के बीच, इस सच को जानने के बाद आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन को अपनी ओर बढ़ता देखकर जागृति ने अपने कदम पीछे लिए, जिसके साथ ही उसने आर्यमन से कहा, आर्यमन प्लीज वहीं रुकिए, मुझे फिलहाल आपसे कोई बात नहीं करनी है। आर्यमन ने जागृति के नजदीक अपने कदम बढ़ाने जारी रखे। आर्यमन एकदम खामोश था और जागृति तब से लगातार बोल रही थी। आर्यमन ने जागृति के नजदीक आते हुए उसके हाथ को अपने हाथों में थामते हुए उसे पीछे डली चेयर पर बैठने के लिए कहा। जागृति ने घबराते हुए अपने हाथ को आर्यमन के हाथ से खींचते हुए छुड़ा लिया। जागृति अब पीछे डली हुई चेयर पर बैठ चुकी थी। जागृति के चेहरे पर घबराहट आर्यमन को साफ नजर आ रही थी। आज इस सच को जानने के बाद जागृति को महसूस हो रहा था कि वो एक बार फिर से वहीं आकर खड़ी हो चुकी है जहां से सफर तय करते हुए वो यहां तक पहुंची थी। जागृति के बैठने के बाद आर्यमन उसके सामने चेयर पुल करके बैठ गया। आर्यमन और जागृति के बीच कुछ जरा ही फासला बचा था। जागृति अपने आप को जितना उस चेयर में समेट सकती थी उसने समेट लिया। आर्यमन ने जागृति के हाथ को अपने हाथ में थामा तो जागृति ने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार आर्यमन ने जागृति के हाथों को अपनी गिरफ्त से छोड़ा नहीं। जागृति ने आर्यमन से गुस्से में कहा, छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ आर्यमन। आर्यमन ने जागृति के दोनों हाथों को अपने हाथों में और भी मजबूती से थामते हुए कहा, छोड़ने के लिए नहीं थामा था मैंने इन्हें। अब तुम खामोशी से मेरी बात सुनोगी जागृति, बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। जागृति के हाथ छुड़ाने की कोशिश अभी भी जारी थी। आर्यमन ने अब बोलना शुरू किया, जागृति मुझे पता है मैंने जो कुछ किया वो गलत था। शायद शुरू से लेकर अब तक मैंने जो कुछ किया वो सब गलत था, लेकिन मेरी इंटेंशन तुम्हें लेकर कभी भी गलत नहीं थी। जब तुम किडनैप होकर मेरे पास आई थी मैंने तब से लेकर आज तक न जाने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादतियां की होंगी, लेकिन जागृति तुमने मुझे बदल दिया है। उस रात मैंने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए किया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम वो सब जानो जो उस वक्त तुम जानना चाहती थी। उस रूम में जो कुछ है उस सब से मैं खुद तुम्हें रूबरू करवाऊंगा एक दिन। जागृति अपने हाथों को छुड़ाने की जद्दोजहद में आर्यमन की बातों को सुन रही थी। जागृति अभी तक भी शांत नहीं हुई थी। आर्यमन ने बोलना जारी रखा था, जागृति तुमसे शादी करने से लेकर आज तक मेरी इंटेंशन तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने की रही ही नहीं। तुमने मुझे ऐसे बहुत मौके दिए जिस पर आर्यमन मल्होत्रा अपना आपा खोकर इंसान की जान भी ले लेता, लेकिन तुम्हारे सामने आर्यमन मल्होत्रा भी हार जाता है। पहले भी मैं ये सोचता था कि ऐसा क्या है तुम में कि तुम्हारे सामने मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, फिर लगा कि तुम ही वो अकेली इंसान हो जो मुझे समझ सकती हो। मैं तुमसे उम्मीद करने लगा हूँ जागृति कि तुम मुझे समझोगी। उस रात जब तुमने मुझे ट्रिक करने की कोशिश की थी मैं सब समझ चुका था, और ठीक तुम्हारी तरह ही मैंने भी तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा ज्यादा हार्श था। मैं क्या करूं जागृति, मुझे प्यार और इमोशन को हैंडल करना नहीं आता। मैं ये सब सीख रहा हूं तुम्हारे साथ होते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे उस प्लान का तुम्हारे जहन में इस कदर असर होगा। तुम उस सब से इतनी बुरी तरह से हर्ट हो जाओगी कि इस सब से उभर ही नहीं पाओगी। आई एम रियली सॉरी जागृति। आर्यमन ने जागृति के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामे हुए उन्हें अपने होठों के नजदीक लाते हुए चूम लिया, लेकिन जागृति को आर्यमन का कन्फेशन भी उसके किसी प्लान का हिस्सा लग रहा था। जागृति ने अपने हाथों को आर्यमन की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए, अब यहां कितने टाइम के लिए कैद रखने वाले हैं आप मुझे। आर्यमन को यकीन नहीं हो रहा था कि जागृति के सामने किए उसके कन्फेशन का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आर्यमन ने जागृति के सवाल पर उससे सवाल किया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहां कैद करने के लिए लेकर आया हूं? जागृति ने आर्यमन को तीखे लफ्जों में जवाब दिया, हाँ, इससे पहले भी आप न जाने कितना कुछ मेरे साथ कर चुके हैं, फिर इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा। आर्यमन को एहसास हो रहा था कि उसे इतने दिन में जागृति के दिल में जो जगह बनाई थी उसने वो जगह खो दी है। आर्यमन अब कुछ भी कर ले या कह ले जागृति उसकी बात पर विश्वास नहीं करने वाली थी। आर्यमन ने जागृति को जवाब दिया, मैं यहां तुम्हें कैद करने के लिए नहीं लाया हूं जागृति, बस तुम्हें उस आर्यमन से मिलवाना चाहता हूं जिसे कोई नहीं जानता और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की आज तक। जागृति ने आर्यमन को गुस्से में जवाब दिया, आर्यमन, मैं उस आर्यमन के हर उस शेड से मिल चुकी हूं जिससे मेरे अंदर और नफरत पैदा हो चुकी है। आप कैसे ये सब कर सकते हैं आर्यमन? मैं तो अभी तक वो नजारा नहीं भूल पाती हूँ।
मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। वो अंगद, आपको पता है उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी? या फिर वो सब भी आपके प्लान का ही हिस्सा था? जिस दिन से आप मेरी जिंदगी में आए हो, एक दिन भी मैं भूली नहीं कि आपने मेरे साथ क्या किया। और उसके बाद अगर मैंने भूलने की कोशिश की तो आपने ये सब किया मेरे साथ। मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने निवान के बारे में तो सोच लेना चाहिए था आपको। उसके सामने अगर वो सब होता तो उसके दिमाग पर इस सब का क्या असर पड़ता? कैसे वो इस सदमे से बाहर आता जब मेरे लिए ही इस सब से निकलना इतना मुश्किल हो रहा था? मुझे वो शख्स हर जगह नजर आ रहा था, खून में लथपथ, और अपनी गुस्से से लाल आंखों से मुझे वो मेरे रूम में जगह जगह अपने आसपास नजर आता था। मैं कितना चीखती चिल्लाती थी, लेकिन आपको एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया आर्यमन। मैं इतना सब होने के बाद भी आपसे जुड़े लोगों को प्यार दे रही हूं, और आपने मेरे साथ क्या 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 नहीं किया? याद है वो धमकी आपको, जब आपने मेरे पापा को उनकी प्रिंटिंग प्रेस में जलाकर मारने की धमकी दी थी? मैं सब भूल गई थी आपकी इस अच्छाई के सामने, लेकिन आज जब आपका ये मुखौटा उतरा है तो मुझे लगता है कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास इस सब का बस एक ही सॉल्यूशन है आर्यमन। आर्यमन ने जागृति की तरफ हैरानी से देखा तो जागृति ने आर्यमन की कॉलर को अपने दोनों हाथों में थामते हुए उसे झंझोड़ते हुए कहा, मुझे मार डालो, मुझे इस सब से आजाद कर दो। शायद इसके बाद मैं आपके किसी प्लान और धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज किल मी। वैसे भी मेरे पास है ही क्या जिसके लिए मैं इस जिंदगी से प्यार करूं? मेरी माँ और पापा मुझसे नफरत करते हैं। अधिक जिसके साथ मेरे नाम को जोड़ने में आपको जरा दुख नहीं हुआ, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा भाई। वो जानता ही नहीं जिसे वो परफेक्ट मैच बोल रहा है मेरे लिए। अगर इस रिश्ते की सच्चाई उसे मालूम होगी तो वो नफरत करेगा आपसे। यही सब तो था मेरे पास जो आपने मुझसे छीन लिया है। मैं किसके लिए जिंदगी से प्यार करूं? आर्यमन जागृति के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर खुद भी बुरी तरह से टूट चुका था। उसे डॉक्टर अभय ने पहले ही वार्न किया था कि जो उसने किया है उसका अंजाम यही होना है। जागृति को पाने की जिद में वो उसे खो देगा। जागृति के अगले सेंटेंस ने आर्यमन के दिल पर जैसे आखिरी वार का काम किया हो। जागृति ने आर्यमन से गुस्से में कहा, जिस निवान की कस्टडी के लिए आप केस लड़ रहे हैं ना, मैं विश करूंगी कि उसकी कस्टडी उसके डैड को ही मिले, क्योंकि जिस तरह के आप इंसान हैं निवान को भी आप अपनी तरह ही बना देंगे। ये शब्द जागृति के मुंह से सुनने के बाद आर्यमन, जो अब तक खामोशी से जागृति को सुन रहा था, अब अपने टेम्पर को लूज कर चुका था। आर्यमन ने जागृति की दोनों कलाइयों को, जिससे अब तक जागृति ने आर्यमन के कॉलर को थामा हुआ था, अपने दोनों हाथों में मजबूती से थामते हुए अपने कॉलर को पल भर में छुड़ा लिया। जिसके बाद उसने जागृति की कलाइयों को बुरी तरह से थामते हुए कहा, जागृति, एनफ इज एनफ। मैं तब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। इट्स फाइन कि तुम्हें मुझसे नफरत है, लेकिन निवान के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम निर्मय मेहरा को जानती नहीं हो। तुम्हें मैं बुरा इंसान लगता हूं ना जागृति, लेकिन मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूं कि एक लड़की के दिल से खेलूं और झूठे सपने दिखाऊं। निर्मय मेहरा, इस नाम से नफरत है मुझे। मैं निवान को कैसी परवरिश दूंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन निर्मय मेरे निवान को कैसी परवरिश देगा ये मैं अच्छे से जानता हूं। जो इंसान मेरी बहन को धोखा दे सकता है वो मेरे निवान का पिता कभी नहीं बन सकता। निवान को उसके बाप का नाम तक नहीं पता चलने दिया, ये मैंने आज तक किया है। और इसका कारण तुम जानती हो तुम? नहीं, तुम अभी कुछ भी नहीं जानती जागृति, कुछ नहीं। निवान मेरा बेटा है और तुम उसकी माँ, फिर चाहे तुम ये चाहो या ना चाहो। मुझे अब इसके आगे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए आर्यमन ने जागृति की दोनों कलाइयों को झटक कर छोड़ दिया और वहां से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। आर्यमन अभी कुछ ही कदम चला होगा, उसने पलटते हुए जागृति से कहा, डोर अनलॉक है जागृति, तुम चाहे तो जा सकती हो। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हारा अपना कोई नहीं बचा, तो तुम्हें इस कंडीशन में मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था। लेकिन मैंने बहुत ही पहले तुम्हारे ऊपर से अपने सारे पहरे हटा दिए थे। तुम आजाद हो जागृति। अपनी बात पूरी करते हुए आर्यमन वहां से एक कोने में बने छोटे से रूम में जा चुका था। जागृति ने पहले इतना हारा हुआ अपने आप को कभी महसूस नहीं किया जितना वो इस वक्त कर रही थी। पहले आर्यमन से नफरत उसे उसके सामने डटकर खड़ा रहने की हिम्मत देती थी, लेकिन अब वही नफरत जब प्यार में बदल चुकी थी तो उसने जागृति को अंदर से कमजोर कर दिया था। जागृति की आंखें नम थी। उसने वहीं टेबल पर रखे वो कैंडल उठाई और अपने कदम उस घर के अंदर बढ़ाए। ये घर आर्यमन के लिए बहुत मामूली सा था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ आने के लिए आर्यमन के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। जागृति कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि उसकी नजर वहां नजदीक में टंगी एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। जागृति के कदम वहीं के वहीं थम गए और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या जागृति एक्सेप्ट करेगी आर्यमन का प्यार और बनेगी निवान की मां? इस सच को जानने के बाद आखिर क्या है इस घर का सच जहां आर्यमन जागृति को लेकर आया है?
किस फोटोग्राफ को देखकर हैरान हो गई जागृति? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।